आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्रा में। तो पिछली क्लासों में हमने सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ठीक है, ये हमने अच्छे ढंग से समझ लिया था। तो आज फिर से उसी का रिवीजन कुछ करवा देते हैं। जैसे 37.5% है, जैसे 37.5% है। ठीक है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना हो और तो 37 दूना 74 एक 75 अपान 2। ठीक है, अपान 2 ये परसेंटेज हटेगा तो अपान में 100 आएगा। ठीक है, 25 तिया 75 25 चौका बराबर 3/8 आ जाएगा 37.5% का। ठीक है, इसी तरह 12.5% ले लेते हैं। 12.5% का, ठीक है, 12.5 12 दूना 24 है 25 अपान 2 25/2 और परसेंटेज हटेगा तो अपान में 100 आ जाएगा। 25 एकम 25 25 अट्ठे 2 अट्ठे 200 तो बराबर 1/8 आ गया। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने सवालों की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन की। तो इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ अलग तरीके के सवाल लेते हैं। उसी क्रम में आज का पहला सवाल ये रहा, जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से पढ़ लिया है। जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाए, संख्या को 24 बढ़ाया जाए तो वह स्वयं की 115% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं संख्या x है। ठीक है, मान लेते हैं संख्या x है। ठीक है, इसे 24 बढ़ाने पर 24 बढ़ा देते हैं तो वह संख्या स्वयं की 115% हो जाती है। ठीक है, स्वयं के 115% का मतलब 115 अपान 100। ठीक है, तो 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, यानी 5 से इसे काटेंगे तो x प्लस 24 बराबर 23x अपान 20। ठीक है, x को उधर ट्रांसफर करते हैं 24 23x अपान 20 माइनस x। ठीक है, अब देखते हैं 20 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 23x माइनस 20x बराबर 24, 3x अपान 20 बराबर 24। अब देखिए, कुछ लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें पक्षांतर करने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ ये गुणे में है तो यहाँ ये जाएगा अपान भाग में। ठीक है, और यहाँ ये भाग में है तो यहाँ ये जाएगा गुणे में। ठीक है, तो x का मान अगर इसको हटा दें तो इतना होगा। ठीक है, x का मान इतना होगा तो 3 अट्ठे 24 20 अट्ठे 160 आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, आपको फिर से एक बार लिख के समझा देते हैं। जैसे ये है 3x, ठीक है, अपान 20 आया बराबर 24। ठीक है, अब देखिए x का अगर मान ज्ञात करना हो तो पक्षांतर जब करते हैं तो उल्टे चिन्ह में जाते हैं। जैसे प्लस हो तो उधर जाके माइनस हो जाता है और गुणा हो तो उधर जाके भाग हो जाता है। तो इधर ये गुणे में है तो ये इधर जाएगा 24 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये भाग में है तो इधर ये जाकर गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 20 अट्ठे 160 आपका आंसर आ गया। ये तो हुआ पूरा बेसिक, जैसे हम आमतौर पे समझाते हैं। और आपको करना कैसे है पेपर में ये आपको बता देते हैं। जैसे क्या दिया है, 24 जोड़ने पर 115%, पहले वैल्यू रही होगी 100, फिर हो गई होगी 115। ठीक है, फिर हो गई होगी 115, पहले 100% रहा होगा, अब 115%। ठीक है, इसमें अंतर कितना, 15% का। ठीक है, 15% का अंतर आया 24 जोड़ने पर। ठीक है, 15% का अंतर आया 24 जोड़ने पर, तो यही 15% बराबर 24 हो जाएगा आपका। तो 100% का मान पूछा है तो इसी 100% का मान निकाल लेंगे तो 24 अपान 15 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से काटेंगे, 5 दिया
15, 5 बीस 100, 3 अट्ठे 24 और 20 अट्ठे 160। देखिए कितनी आसानी से सवाल हल होगा इतने में, और इतना लगाना पड़ता, एक्स आपको मानना पड़ता और फिर हल करना पड़ता, इतने में सवाल आपका आसानी से होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूं। जैसे दिया है कि यदि किसी संख्या में 84 की वृद्धि की जाए, 84 की वृद्धि करते हैं तो वह स्वयं की 107% हो जाती है। ठीक है, वह स्वयं की 107% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हम इस बार अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगाते हैं, जिस तरह इस तरह बताया था आपको। तो 107 जैसे 100 से 107 होती है, पहले 100% थी, अब 107% हो गई। ठीक है, 7% का इसमें अंतर आया जब 84 की वृद्धि होती है। 84 की वृद्धि होती है तो 7% का, 7% बराबर 84। ठीक है, तो 100% बराबर 100% बराबर 84। अब अपान में चला गया ये 7 और इंटू 100। ठीक है, 7 1 7 7 12 12 7 84 होता और 1200 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे आप बेसिक से लगाना चाहें तो आप x मानना पड़ेगा, जैसे x प्लस 84 बराबर 107 अपान 100 x। ठीक है, 107% अगर किसी का निकालेंगे, जैसे x का 107% निकालना है तो 107 x अपान 100 होगा। ठीक है, देखिए ये विधि आसान है, ये इतने में आपका हो जाएगा, लेकिन वो विधि कठिन है। तो आपको x का पक्षांतर करना पड़ेगा, 84 बराबर 107 x अपान 100 माइनस x। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 7x, इसको इधर ले आते हैं 7x। देखिए 107 माइनस 100x बराबर 7x अपान 100 बराबर 84। ठीक है, 7 1 7 7 12 7 84 x बराबर 1200। देखिए आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा चाहे जितने तरीके से सवाल लगाया जाए। लेकिन देखिए ये सवाल आसान है, ये भी आसान है, आसान सभी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आती चली जाएगी। और आप इस विधि से करें चाहे इस विधि से, आपको टाइम तो नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में बढ़ते चले जाएंगे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे इसी क्रम में देखिए क्या लिखा सवाल में कि किसी संख्या के 30% में, किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर 50 प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर 50 प्राप्त होता है, तो संख्या याद करनी है। ठीक है, ये कितना आसान सवाल है। पहले आप सवाल पढ़ा करिए और फिर रोक के एक बार ट्राई किया करिए लगाने का। अगर एक बार ट्राई करेंगे तो शायद आपसे सवाल लग जाए, और फिर सोल्यूशन को भी देखा करिए। जैसे सोल्यूशन में अगर हम और अच्छी विधि बताएं तो और अच्छी, और ना आपकी अच्छी हो तो आपके लगा ले जाइए, सवाल इसी से मतलब रखिए। तो मानते हैं संख्या x है। ठीक है, 30% निकालते हैं, किसी संख्या का 30% अगर करेंगे तो 30 अपान 100 0 0 का 3/10 आ गया। ठीक है, 3/10, 3/10 से में 40 अगर घटाएंगे तो 50 प्राप्त होता है। ठीक है, इस 40 का उधर पक्षांतर कर देते हैं, 3x अपान 10 3x अपान 10, और 40 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 90। ठीक है, 50 40 मिलकर 90 होगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 3 संख्या में 90 और x बराबर 300 आ गया। देखिए ये सवाल एसएससी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। देखिए कितनी आसानी से आपसे सवाल लग गया। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हर सवाल आसानी से लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आते हैं दूसरे टाइप पर में, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो इस सवाल में देखिए क्या लिखा, पढ़िए। यदि किसी आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि कह रहा है 25% की। ठीक है, 25% की वृद्धि कह रहा है, 25% की वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई में कितनी कह रहा है,
ठीक है, लंबाई को लेंथ से लिखते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ से लिखते हैं, 20 से लिखते हैं, 20% की वृद्धि। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई। देखिए पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था कि पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था 25%, 20% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने को, तो 25% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/4। देखिए 25% को 25/100 लिखते हैं और 25 एकम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। ठीक है, अब 4 को हम क्या कहते थे, मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू या मूल मान। ठीक है, और इसको क्या कहते थे, 4 का अगर 25% निकालेंगे तो परसेंटेज वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगा। ठीक है, इसे परसेंटेज वैल्यू कहते थे। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू, तो यानी हम मूल मान लेते हैं 4, इसकी लंबाई पहले 4 थी। ठीक है, अगर इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो इसमें कितने की वृद्धि, परसेंटेज 25% यानी 25% यानी 1 की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पहले 4 थी, अब 5 हो गई। ठीक है, अब आते हैं चौड़ाई, चौड़ाई को देखते हैं। चौड़ाई यहां देख लेते हैं, 20% बराबर, देखिए 20/100 होगा। ठीक है, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5 है, तो यानी इसे मूल मान कहेंगे तो 5 पहले थी और 1 की वृद्धि के 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल दोनों में गुणा करके निकाला जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 20। ठीक है, बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, 30। ठीक है, 30 हो गया। अब देखिए 20 से 30 हुआ, 10 की वृद्धि आई। ठीक है, 10 की वृद्धि आई, 10 बटा कितने में, 20 में, 20 में 10 की वृद्धि आई और इंटू 100% परसेंट निकालने के लिए, तो इसे 10 दूनी 20 और 2 पचीं 50%, 50% आपका आंसर सही है। ठीक है, 50%। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और एक फार्मूला होता है प्रतिशत परिवर्तन का, प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला होता है, तो वो आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे प्रतिशत परिवर्तन अभी आपको पिछली क्लास में हमने बताया था, प्रतिशत परिवर्तन बराबर बताया गया था +-x +-y +-xy/100। ठीक है, ये होता है प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला। ठीक है, तो इसमें जैसे वृद्धि हो तो प्लस लगाते हैं और अगर घटा हो या कमी हो तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें 25% की पहले वृद्धि दिखा रहा, तो इसको 25 लिख लेते हैं। ठीक है, +20% की, +20% की। ठीक है, और प्लस प्लस का गुणा होते हुए प्लस हो जाएगा, 25, x का मान 25 गुणे 20/100। ठीक है, अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 25, 20, 45, 5, 50%। देखिए ट्रिक ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी, ये बेसिक है आपका, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक को थोड़ा याद करने में, इसे याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों तरीके से आप सवाल लगाना सीख लीजिए, जिस तरीके से आपको पेपर में याद आ जाए उस तरह से आप जल्दी से कर देंगे। वैसे भी अगर हम 25-20% की वृद्धि देखते हैं तो ऐसे 25 + 20 और ऐसे करके 25 गुणे 20 और /100 करके तुरंत निकाल देते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, और देख के ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन को टिक कर देंगे और आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लगाते हुए हम लोग चलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये सवाल आप लोग पढ़िए कि यदि किसी आयत के लंबाई में 37.5% की वृद्धि की जाए, लंबाई में 37.5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए,
तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए आप लोग बढ़िया तरीके से और सिंपल तरीके से आपको सोल्यूशन बताता हूं। जैसे 37.5% की वृद्धि, देखिए 37.5% का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं 37.5% का मतलब क्या होता है। देखिए 37.5 गुना 74 75/2। ठीक है, इसका मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न का वैसे भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 75/2 और ये परसेंटेज हटेगा तो अपन में 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 थी यहाँ 75, 25 चौका 100, 3/8 आएगा। ठीक है, अब देखिए 20%, 20% मतलब आप लोग जानते होंगे 20/100 यानी 1/5, 1/5। ठीक है, अब देखिए 20% कमी करता है और 37.5% वृद्धि। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई जैसे मूल मान इसे मानते हैं तो पहले इसे ही मान लेते हैं कि लंबाई में 8 था पहले और 37.5%, 8 का 37.5% होगा 3 की वृद्धि करेगा तो पहुंचेगा 11 पे। ठीक है, 8 का अगर 37.5% निकालेंगे तो 3, इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन कराया था उसका 6, जब 16 से 2/3 को 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन से आपको सिखाया था। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में 5 में से जब 1 कम करेंगे, जैसे मूल मान 5 है, पहले चौड़ाई 5 थी, 5 में से 1 कम करेंगे, 5 का 20% होगा 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसको दोनों का गुणा करके 40 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल दोनों का गुणा करके 44 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई, 4 की, 4 की वृद्धि कितने पे, 40 पे, कितने पे, पहले कितना था प्रारंभिक मान 40 पे 4 की वृद्धि इंटू 100। ठीक है, 4 एकम 4 दशमलव 40 और 10 से 1 0 कट जाएगा, 10% की वृद्धि आ गई। ठीक है, तो आंसर होगा 10%। ठीक है, अब इसे हम परसेंट परिवर्तन से लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ये विधि भी बताई, वो फार्मूला क्यों नहीं बताया। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन में क्यों फार्मूला। अब देखिए 37.5%, अब आप 37.5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सही बटा में ये 37.5 की वृद्धि है तो यहाँ प्लस लगा के, और फिर 20 की कमी है यहाँ माइनस लगा के। ठीक है, अब देखिए अब 37.5% इंटू 20/100। अब देखिए, अब बहुत से बच्चे ना इसको करने में अटक जाएंगे, आंसर तो निकल आएगा लेकिन इसको करने में अटक जाएंगे। ये कितना सिंपल लगा और ये कितना कठिन, तो इसको करना हो तो करना आसान होता है, जैसे आप लोग को आदत ही पड़ी रहती तो इसको करना आसान समझिएगा, लेकिन इसको करना कठिन। तो ये 20 एकम 20 2500। ठीक है, अब देखिए 37.5 में से 20 घटाएंगे तो 17.5 आएगा, आएगा कि नहीं, 17.5। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस होगा, सॉरी, तो माइनस करके, ठीक है, अब 37.5 गुना 75/2। ठीक है, 75/2 और गुणे 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 15/2 तो आ गया 17.5 माइनस, और 15/2 को लिख सकते हैं 7.5। देखिए 2 सत्ते 14 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए 17 माइनस 17, अब देखिए इसको 17 प्लस हाफ भी लिख सकते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए, वैसे हम 10 लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिखे देते हैं, और -7 और फिर माइनस आ गया क्योंकि 7 में भी लगेगा और माइनस हाफ में भी लगेगा। ठीक है, तो हाफ कट गया, 17 में 7 घटाएंगे 10%। देखिए 10% ये भी आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और
बाकी कल से शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारी पढ़ाई कैसी आपको लगी ये जरूर बताइएगा। और आपको कोई कमी नजर आए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।